Hi friends, first of all good evening to everyone. Myself Khushi Chauhan from 9th standard. So today my topic is what is the difference between plant cell and animal cell. तो मैं आज आपको बताऊंगी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस है। तो कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ मैं आपको सिमिलर चीजें भी बताऊंगी। तो ये सब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So friends, this is the diagram of plant cell and this is the diagram of animal cell. So basically मैं आपको कुछ similarities बताऊंगी। तो सबसे पहले cell membrane. Cell membrane is present in both cells. That means वो animal cell में भी होगा और plant cell में भी होगा. So second, nucleus. Nucleus is also present in both cells. वो भी plant cell में भी होगा and animal cell में भी होगा। लेकिन इसमें भी एक difference है। जो प्लांट सेल में न्यूक्लियस होगा वो साइड पे होता है और जो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। उसके पीछे जो रीजन है वो है ये वैक्यूल, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। ये जो वैक्यूल है ये न्यूक्लियस को साइड पे धकेल देता है, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है वो साइड पे होता है। तो अब आप इसको देख रहे होंगे कि न्यूक्लियस के जो सेंटर में है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये भी जो है ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट आपको मैं सिमिलैरिटी बताती हूं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, बट इसमें भी एक डिफरेंस है। जो प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो थिन होता है और जो एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो थिक होता है। सो एट लास्ट अब बच गया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। तो ये तो थी कुछ सिमिलैरिटीज। तो हम अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अब मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगी। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है, प्लांट सेल हैव सेल वॉल एंड एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। तो जो प्लांट सेल में आपको मिलेगी सेल वॉल और एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। और सेल वॉल का जो काम होता है वो है सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो मैं अब आपको इसका नेक्स्ट डिफरेंस बताती हूँ। सो प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट एंड एनिमल सेल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ ये क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। जैसे कि हम ग्रीन पिगमेंट को, लीव्स की जो ग्रीन पिगमेंट है उसको क्लोरोफिल कहते हैं, रेड पिगमेंट को एंथोसाइनिन कहते हैं और येलो पिगमेंट को हम ज़ेंथोफिल कहते हैं। तो जैसे कि हम रेड पिगमेंट को अलग नाम से बुलाते हैं, येलो को अलग नाम से बुलाते हैं एंड ग्रीन को अलग से बुलाते हैं, लेकिन इन सबको मिला के जो है हम एक ही नाम देते हैं और वो है क्लोरोप्लास्ट। सो आई होप आपको क्लोरोप्लास्ट की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि हम लीव्स की ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं, रेड को एंथोसाइनिन कहते हैं एंड येलो को ज़ेंथोफिल कहते हैं। इन सभी को मिला के हम एक नाम से बुलाते हैं और वो है क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। एंड एट द लास्ट मैं आपको लास्ट डिफरेंस बताऊंगी, वो है वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। मैं एक और बार आपको सारे डिफरेंसेस बोलती हूँ। प्लांट सेल हैव सेल वॉल एंड एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट एंड एनिमल सेल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल हैव अ लार्ज वैक्यूल एंड एनिमल सेल डू नॉट हैव अ वैक्यूल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।